बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस के नैप में जाने के ख्वाहिशमंद अफसरान से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। नैप ने ग्रेड 17, 19 और ग्रेड 20 के अफसरान को नैप में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जो अफसरान नैप में जाना चाहते हैं वो एक हफ्ते में दरख्वास्तें IG दफ्तर में भिजवा सकते हैं। DIG हेडक्वार्टर पंजाब ने ज़रई पुलिस सरबराहान को तहरीरी मरासला जारी कर दिया। इस पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में काम करने के ख्वाहिशमंद पंजाब पुलिस के अफसरान से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। DIG हेडक्वार्टर पंजाब शहजादा सुल्तान की जानब से पंजाब के तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर एक मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनकी जानब से यह बताया गया कि नैब इस बात की ख्वाहिशमंद है कि पंजाब पुलिस के अच्छी शोहरत के हामिल जो पुलिस अफसरान हैं उनको डेपुटेशन पर नैब में लिया जाए। उनका ये कहना था कि ग्रेड 17 से ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान जिनकी शोहरत अच्छी है, जो किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं है और जिनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना ही कोई केस ज़ेर समाअत है, उनसे दरख्वास्तें लेकर भिजवाई जाएँ। और जो पुलिस अफसरान इस बात के ख्वाहिशमंद होंगे कि डेपुटेशन पीरियड पर नैब में काम करें, उनकी दरख्वास्तें फौरी तौर पर अरसाल कर दी जाएँ। DIG हेडक्वार्टर का कहना था कि अगले एक वीक के अंदर ख्वाहिशमंद अफसरान से दरख्वास्तें वसूल करने के बाद IG दफ्तर में भिजवा दी जाएँ, ताकि तमाम दरख्वास्तें नैब को अरसाल कर दी जाए। नैब इन दरख्वास्तों की स्क्रूटनी करेगा और उनकी शोहरत के हवाले से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना केसेस में कमी, डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4, जंग में 1 शख्स में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा और चिन्यूट में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको आगाह करें इस हवाले से। कोरोना केस में कमी, डिवीजन में मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 और जंग में 1 शख्स में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा और चिन्यूट में कोई नया केस सामने नहीं आया। फैसलाबाद में वैक्सीनेशन ना करवाने वाले शहरियों की शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिविल डिफेंस के रजाकारों को बड़े शॉपिंग मॉल्स पर तैनात कर दिया गया। 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स के गेट पर सिविल डिफेंस के रजाकार शहरियों की चेकिंग करेंगे। वैक्सीनेशन के बगैर आने वाले शहरियों को मॉल्स में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तीनों बड़े शॉपिंग मॉल सतियाना रोड, केनाल रोड, शेखुपुरा रोड पर वाक़ हैं। 6 रजाकार वैक्सीनेशन चेक करने के लिए दिन 12 से रात गए तक मॉल्स में ड्यूटी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस राना अब्बास ने रजाकारों की मॉल्स में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट का अमला हो जाए होशियार। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने की सूरत में तनख्वाह रोक दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम स्टाफ की 2 रोज़ में वैक्सीन की जाएगी। इस सिलसिले में अपना असल शनाख्ती कार्ड और तस्दीक कोड लेकर दफ्तर आना होगा। जिन वर्कर्स के पास मोबाइल नहीं है वो सुपरवाइजर के नंबर से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर कोड ले सकते हैं। जैसे जैसे वर्कर्स अपनी बीट क्लियर करेंगे, सुपरवाइजर इनको दफ्तर लेकर जाएंगे। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों में लगी लाइव ट्रैकिंग डिवाइसेस नाकारा हो गई। समेत पंजाब में 52 गाड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। एडिशनल IG पंजाब का रीजनल सरबराहान को इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया गया। आपको इस हवाले से बताएं कि फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों में लगी लाइव ट्रैकिंग डिवाइसेस नाकारा हो गई। समेत पंजाब में 52 गाड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। एडिशनल IG पंजाब का रीजनल सरबराहान को इंस्पेक्शन का हुक्म जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस की तमाम तर गाड़ियों में जो है ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल की गई थी, ताकि मुख्तलिफ दफातर के अंदर बैठे अफसरान जो हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि क्या गाड़ी जो है वो अपनी मामूल की गश्त पर मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद तो उसको दोबारा से अलर्ट किया जा सके। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर लगी लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो नकारा होने की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई है कि 52 गाड़ियाँ ऐसी हैं फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में 52 ऐसी पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्हें गश्त तो करनी होती है, लेकिन उनमें मौजूद लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो हैं
ये नकारा हो चुकी हैं। इस हवाले से एडिशनल आईजी पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस हाईवे मोहम्मद अफजल की जानिब से एक ख़त लिखा गया है, एक मरासला जारी किया गया है तमाम तर रीजनल पीएचपी सरबराहान को, तमाम तर पेट्रोलिंग पुलिस सरबराहान को कि वो अपने अपने एरिया के अंदर मौजूद ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो नकारा हो चुकी है उसकी ना सिर्फ इंस्पेक्शन करें बल्कि मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद जो है इस लाइव ट्रैकिंग डिवाइस को जो है दोबारा से बहाल किया जाए। इस हवाले से फैसलाबाद में जिन गाड़ियों की पेट्रोलिंग पुलिस की जिन गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो नकारा हो चुकी है उनको एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजम कमाल के ऑफिस में अपनी इंस्पेक्शन मुकम्मल करवाने की और लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो बहाल करवाने की हिदायत की गई है। इसी तरह पंजाब भर की जिन पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त का सिलसिला जो है वो जारी है लेकिन लाइव ट्रैकिंग डिवाइस काम नहीं कर रही, उन्हें मुतल्लिका अफसरान के दफातर में पहुंचकर अपनी लाइव ट्रैकिंग डिवाइस की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 300 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना सस्ता होकर 1,09,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 258 रुपए सस्ता हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 93,620 रुपए का हो गया। सराफा मार्केट में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,362 रुपए की हो गई। इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में आज कमी आ चुकी है। सराफा मार्केट के अंदर सोने की फ़ी तोला कीमत में 300 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत 1,09,200 रुपये हो चुकी है। और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोना भी सस्ता होकर 93,620 रुपये का हो चुका है। सोने की कीमतें 2 रोज़ के बाद कम हुई हैं। और कारोबार के क्या हालात हैं सराफा मार्केट में, मोहम्मद कामरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी कामरान भाई, क्या कहते हैं, हालात क्या हैं सोने की मार्केट में, कारोबार की? जी ऐसे ही है, मार्केट तो बहुत खामोश है, बिल्कुल काम नहीं है, ईद सर पे है तो कारोबारी हालात बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। रेट 2-4 हज़ार कम भी हो जाता है, कस्टमर फिर भी नहीं पूछता हमें। जी बिल्कुल, रेट अगर सोने के कम भी होते हैं लेकिन महंगाई की वजह से हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि सोने का कारोबार ना होने के बराबर है। मार्केट में खामोशी का आलम है और जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो भी हालात से परेशान हैं कि सोना पहले ही इतना महंगा हो चुका है। अगर 1,000-2,000 रुपये फ़र्क भी पड़ता है तो उससे कारोबार पर कोई असरात नहीं आते। कारोबार जैसे पहले से बंद पड़ा है वैसे ही कारोबारी जो हजरात हैं वो कारोबार की वजह से परेशान हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे झंग में डीपीओ सरफराज वेर की जानिब से डीएसपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। डीएसपी सिटी और सदर सर्कल के तमाम दफातर एक ही छत तले मौजूद होंगे। डीपीओ सरफराज वेर का पुलिस अफसरान को साइलिन के लिए तमाम तर इकदामात और वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी। इस पर बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस बताएगा। तो बिल्कुल, जंग में ज़िले पुलिस की जानिब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए डीएसपी सिटी और डीएसपी सदर के दफातर एक ही छत तले शिफ्ट करने का फैसला किया गया था, जिसको अब तकमील के मराइल में पहुंचा लिया गया है। तो डीपीओ जंग जो है सरफराज की जानिब से इफ्तिताह किया गया। इस वाले से मेरे डीपीओ जंग मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस वाले से दफातर के बेहतर भी बनाया जा रहा है, साइलिन की मदद के लिए भी इकदाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो डीएसपी सिटी और सदर का प्रॉपर ऑफिस नहीं था। डीएसपी सिटी एक थाने के साथ जो कोतवाली के साथ बैठते थे और डीएसपी सदर पुलिस लाइन में बैठते थे। बहुत सारे लोगों को वहाँ पुलिस लाइन में जाने मुश्किलात भी होती थी, ताकि वहाँ पर हमारी चूँकि सिक्योरिटी की वजह एक्सेस मुश्किल होती है। तो हमने इस मकसद के लिए एक नया दफ्तर डीएसपी सिटी और सदर के लिए बनाया है। इसमें सबसे बड़ा आराम है कि लोग आसानी से आ सकते हैं, डीएसपी साहबान से मिल सकते हैं और ये पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। तो इस हवाले से भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग की कि ये दोनों ऑफिसर्स एक तो पब्लिक के लिए अवेलेबल भी यहाँ पर ईजी होंगे और पब्लिक के लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी सहूलियात अभी हम चूँकि इनाग्रेट किया हम यहाँ पर, और इनके लिए बैठने के लिए, उनके आने जाने के लिए यहाँ हमने वेटिंग रूम भी बनाया है ताकि यहाँ पर वो बैठ कर इंतज़ार भी कर सकेंगे। तो इस सारी मकसद ये है कि आवाम को सहूलत दी जा सके और उनकी एक्सेस आसान हो सके। यानी कि डीएसपी के दफातर जो हैं वो साइलिन की जो है वो सहूलियत के लिए कायम किए गए हैं और इस वजह से तमाम तर जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अंजुमन ताजरान रिक सिटी के सदर गुलाम हुसैन कहते हैं कि अमेज़ोन तक पाकिस्तान को रसाई मिलने के बावजूद एसएमई सेक्टर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कम जानकारी है। उन्होंने अमेज़ोन के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद करवाने का ऐलान भी किया है। इसी पर बात करेंगे शराज बर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा।
अब चूंकि गवर्नमेंट की जानिब से आईटी एसेसरीज़ के ऊपर ड्यूटीज़ को कम करने का ऐलान तो किया गया है और इसके बाद जो है अमेज़ॉन ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए एसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गुलाम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि हम अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म को उस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। एसएमई सेक्टर ग्रो करना चाहता है, गवर्नमेंट से मुतालबात कर रहा है कि हमें छोटे कर्जे दिए जाएं और दूसरी साइड पे एक इतनी बड़ी ऑनलाइन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी मसनूआत ना सिर्फ पाकिस्तान के हद तक बल्कि पूरी दुनिया में फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी रजिस्ट्रेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। क्यों इस सुस्त रवि का शिकार है? क्या लोग आईटी से फेमिलियर नहीं हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए गुलाम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरा रेक्स सिटी के सदर, उनसे बात करते हैं। सदर साहब बताइएगा, आप अगर हम आईटी की बात करें तो सबसे पहले ज़हन में आता है फैसलाबाद का कंप्यूटर प्लाजा रेक्स सिटी, और ये आईटी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अमेज़ॉन को हम बेहतर तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ। जितनी बड़ी खुशी की खबर ये थी, ये किसी और मुल्क के लिए होती तो उनकी खुशियाँ ही कम नहीं पड़नी थी और उन्होंने यहाँ से इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना था। यार आप अपने हाथों से अपने जहन के साथ घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट हो उसको मसनूआत को सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन समझ से ये चीज़ बाहर है। यहाँ हाँ इस तरह इसके सेमिनार रखने का हमने प्रोग्राम बनाया है, जहनी काउंसलिंग का, ताकि दिमाग जो है लोगों का इस तरफ आए। और एक दिन दो दिन एक दिन आएगा जब हम ये कह रहे हैं ना कि खुशी नहीं हुई या लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे, इससे ये होगा पॉजिटिवली जब लोगों को पता चलेगा ये क्या चीज़ है, हम घर बैठे सब कुछ सेल कर सकते हैं और हमारे कारोबार में रिज़्क में इजाफा होगा। हमारा पाकिस्तान जो है ये बेहतरीन तरीके से, आप देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर जिस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ज़र मुबादला कमा कर देने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया जो है ये इसके साथ देखिए रोड मैप होता है, किसी भी जगह के पिलर्स होते हैं, एम्पायर्स खड़े होते हैं, ये वो चीज़ है, ये मेन हब है इस वक्त अमेज़ॉन जो है। और जहाँ तक हमारा अंजुमन ताजरा रेक्स सिटी और आईटी सेक्टर का काम रहा, ये मरकज़ है, इसके अलावा कोई मरकज़ नहीं है। हम इसके साथ भरपूर कोशिश करेंगे ताकि जो लोग अभी तक इसे नहीं समझ रहे वो इसे समझे और फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पर रेक्स सिटी का ताउन ये होगा कि सेमिनार्स जो है मुनक्कद करवाने का फ़ैसला किया गया है। फैसलाबाद के अंदर अमेज़ॉन की आगाही के सेमिनार मुनक्कद करवाए जाएंगे जिसमें नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर जो एजुकेट किया जाएगा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे भी जो है अपनी मसनूआत सेल कर सकते हैं। सेमिनार मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया शहराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में निजी कॉलेज की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से, जी शायद बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में स्पीकर कॉलेज की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें भरपूर अंदाज से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात समेत जो है मखसूस जो है शख्सियात भी मौजूद थी। और इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको बहुत सारे लोग जो है पसंद करते हैं। मशहूर शायर सैयद सलमान गिलानी और उसके साथ साथ मारूफ जो है स्पीकर भी मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे बात भी करेंगे। सैयद साहब, किस तरह समझते हैं आज जो है टोबा टेक्सिंग पहुँचे हैं, बड़ा अच्छा एक लोगों को एंटरटेनमेंट करने के हवाले से जो है क्या कहेंगे? माशाल्लाह टोबा टेक्सिंग तो मैं बहुत आता जाता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर दोस्त बहुत पुराने, मेरा ख्याल 50 साल से यहाँ टोबा टेक्सिंग आ रहा हूँ मैं। और माशाल्लाह अदबी हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी, हर लिहाज से, कल्चरल हवाले से माशाल्लाह बहुत डेवलप्ड ये शहर है और ये ज़िला है। तो माशाल्लाह सर से, ज़ुबैर साहब से हमारी बड़ी मोहब्बत वाला मामला है इनके साथ। और ये अभी ज़्यादा इनके साथ दोस्ती जो है वो कोई पुरानी नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बहुत पुरानी है। बरसों से हम दोस्त हैं। इनका अखलाक, इनका किरदार, मैं तो इनको कहता हूँ कि ये गालबन मैं पहली दफ़ा शायद कहने लगा हूँ कि ये टोबा टेक्सिंग के सर सैयद हैं। ये इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं एजुकेशन का, सुपीरियर, और वाकई सुपीरियर है। मेरा ख्याल है, मैंने सर भी फरमा रहे थे अभी बाद साहब भी, कि
कि ये बहुत बड़ा इदारा है। टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सुपीरियर कॉलेज। तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इनको इस तरह के एक्टिविटीज़ जो है आजकल बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए, ये मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए। और वैसे भी मुझे जो बुलाया, आपने इनको बुलाया सर को, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है माशाअल्लाह साहब। जी बिल्कुल, जिसने बात सुनी मशहूर शायर की, और उसके साथ साथ मेरे साथ अख्तर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरह देखते हैं कि ऐसी तकरीबात और ख़ुसूसी तौर पर साल भर जो मेहनत और बाउतालबत करते हैं उनको इस तरह एजाज़ देना, इस तरह ताकि वो आगे बेहतरीन जो है परफॉर्म करें? अच्छा, एक बात तो ये कि ये तकरीब बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सालाना तकरीब इनामात नहीं थी, ये टैलेंट हंट था। यानी मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को, इट वॉज अ न्यू इनिशिएटिव कि वो बच्चे जो सुपीरियर के नहीं हैं उनको बुलाया गया और उनको दिल बड़ा करके इनाम दिया गया। इनफैक्ट टैलेंट को तो हमेशा सर आंखों पर रखना चाहिए। टोबा टेक सिंह की बहुत सारी हैं फजीलतें हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं। बज़ाहिर तो छोटा नाम है, एक पेरीफ्री है, लेकिन ये कि यहाँ टैलेंटेड और मुल्क से मोहब्बत करने वाले और अपनी सलाहियतों को उजागर करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। सुपीरियर ने बड़ा काम ये किया कि चंद सालों में अपना नाम बनाया। और ख़ास तौर पर देखें, नाम कभी भी पैसे से नहीं या बिल्डिंग से नहीं बनता। नाम तो यू नीड टू परफॉर्म। आप जब तक लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलते, उनके माइंडसेट को बेहतर नहीं करते, उनके मार्क्स को बेहतर नहीं करते। और आज के ज़माने में वालिदैन हों या बच्चे, ये टीचरों को भी बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। अगर वो तालीम में अच्छे हों तो ही उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। और इसी तौर पे ये जो तालीमी इदारे हैं, इनका ज़ाहिर कंपटीशन होता है, उसमें जो परफॉर्म करता है, जो ज़्यादा लगन से और बड़ा काम करता है, उसको हर जगह तारीफ़ भी होती है, तहसीन भी होती है। सुपीरियर की टीम बहुत अच्छी मुझे लगी। यंग लोग हैं और आपस में बड़े जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले, और इतने 2000 बच्चों को अकोमोडेट करना, दैट्स नॉट एन इजी टास्क।